नमस्ते दोस्तों, हमारा जीवन मंत्र YouTube चैनल की ओर से आपका हृदय से स्वागत है। ये चैनल आपके जीवन में आशा का आलोक, सकारात्मकता का रंग और भक्ति की सुगंध लेकर आता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो आपके मन को छू लेगी, आपके दिल में एक नई उमंग जगा देगी और आपको ये विश्वास दिलाएगी कि आप अपने भाग्य के रचयिता हैं। ये कथा है एक साधारण इंसान की, जिसने अपने कर्मों से अपनी नियति को बदला और जिसके जीवन में भगवान विष्णु और नारद मुनि की एक प्राचीन कथा ने चमत्कार कर दिखाया। हमारा जीवन मंत्र चैनल की प्रेरणा के साथ ये कहानी आपके लिए एक मार्गदर्शक बनेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कथा आपके अंदर की उस शक्ति को जगा देगी जो आपके भाग्य को एक नया आकार दे सकती है। कथा शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा करती थी और हवा में गंगा की लहरों की मधुर ध्वनि गूंजती थी। इस गांव में रहता था एक युवक जिसका नाम था आरव। लेकिन आरव का जीवन उतना सुनहरा नहीं था। बचपन में उसने अपने माता पिता को खो दिया था और वो अपने चाचा चाची के साथ रहता था, जो उसे हर पल ताने मारते थे। गांव के लोग उसकी दुर्दशा देखकर कहते, बेचारा आरव, इसका भाग्य ही खराब है। ये शब्द आरव के दिल में चुभते थे। वो रात के सन्नाटे में अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर तारों को देखता और सवाल करता, हे भगवान, मेरा भाग्य कब और क्यों लिखा गया? क्या मैं इस अंधेरे से कभी बाहर निकल पाऊंगा? उसका मन जवाब ढूंढने को बेताब था, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मेले में रंग बिरंगे स्टॉल, बच्चों की हंसी और भक्ति भजनों की धुन थी। वहां एक साधु बैठे थे, जिनके पास एक पुराना स्मार्टफोन था। साधु हमारा जीवन मंत्र चैनल के वीडियो देख रहे थे। आरव ने उत्सुकतावश साधु से बात की और चैनल के बारे में पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये चैनल जीवन के रहस्यों को खोलता है। इसके वीडियो तुझे सिखाएंगे कि भाग्य कोई जड़ पत्थर नहीं है, ये तेरे कर्मों का आलम है। उस रात आरव ने अपने टूटे फूटे स्मार्टफोन पर चैनल के कुछ वीडियो देखे। एक वीडियो, कर्म से भाग्य तक, ने उसके मन को झकझोर दिया। इस वीडियो में एक ऐसी महिला की कहानी थी जिसने अपनी मेहनत और विश्वास से अपने परिवार की तकदीर बदल दी। उस महिला ने गरीबी और निराशा को हराकर अपने बच्चों के लिए एक नया भविष्य बनाया। आरव ने सोचा, अगर वो अपने भाग्य को बदल सकती है तो मैं क्यों नहीं? उसी रात साधु ने आरव को एक प्राचीन कथा सुनाई जो भगवान विष्णु और नारद मुनि से जुड़ी थी। कथा इस प्रकार थी। एक बार नारद मुनि वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से पूछा, हे नारायण, मनुष्य का भाग्य कब और क्यों लिखा जाता है? क्या ये आपकी माया है या मनुष्य का कर्म? भगवान विष्णु ने अपनी मंद मुस्कान के साथ कहा, नारद, आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। उन्होंने नारद को पृथ्वी पर एक छोटे से राज्य में ले गए, जहां एक राजा रहता था। यह राजा धन धान्य से परिपूर्ण था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वो सोचता था कि उसका भाग्य उसे सुख नहीं दे रहा। एक रात जब राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था, उसने एक तारा देखा जो असामान्य रूप से चमक रहा था। उसने अपने ज्योतिषी को बुलाया, जिसने बताया कि उसकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, जो अशांति और भय का कारण बन रही है। विष्णु ने नारद से कहा, इस राजा का भाग्य उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन मैं उसे एक अवसर दूंगा। विष्णु ने एक साधारण भिखारी का रूप धरा और राजा के पास गए। भिखारी ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। यदि तुम अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो तो तुम्हारा भाग्य बदलेगा। राजा ने पहले तो भिखारी की बात को अनसुना किया, लेकिन एक दिन जब उसका इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, राजा का दिल टूट गया। उसने भिखारी की बात याद की और अपने धन से गांव में एक अस्पताल बनवाया। उसने गरीबों के लिए
मुफ्त भोजन की व्यवस्था की और अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम खोला। धीरे धीरे गांव के लोग सुखी होने लगे और राजा के मन को शांति मिली। उसका बेटा भी ठीक हो गया। नारद ने विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या यह राजा का भाग्य था? विष्णु ने जवाब दिया, नारद, भाग्य वो कैनवास है जिस पर मनुष्य अपने कर्मों के रंग भरता है। राजा ने अपने कर्म बदले और उसका भाग्य भी बदल गया। ये कथा सुनकर आरव का मन जाग उठा। उसने सोचा कि अगर एक राजा अपने भाग्य को बदल सकता है तो वो भी ऐसा कर सकता है। उसने हमारा जीवन मंत्र चैनल के एक और वीडियो कुंडली और कर्म भाग्य का रहस्य को देखा। इस वीडियो में ज्योतिष की गहराई को समझाया गया था। बताया गया कि जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति हमारी कुंडली बनाती है, जो हमारे जीवन की घटनाओं का संकेत देती है। लेकिन ग्रह नियंता नहीं है, वे केवल मार्गदर्शक है। आरव ने गांव के एक ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाई, जिसने बताया कि उसकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है। ज्योतिषी ने कहा, यह समय कठिन है, लेकिन धैर्य, मंत्र जाप और सकारात्मक कर्म इसे आसान बना सकते हैं। चैनल के सुझाए शनि मंत्र, शनैश्चराय नमः और ध्यान की तकनीकों ने आरव को नई हिम्मत दी। उसने हर सुबह मंत्र जाप शुरू किया और उसका मन शांत होने लगा। भारतीय दर्शन में भाग्य को दैव कहा जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा जीवन मंत्र चैनल इस दर्शन को सरलता से समझाता है। उनके एक वीडियो में एक व्यक्ति की कहानी थी, जिसने अपनी नकारात्मक आदतों को छोड़कर योग और ध्यान को अपनाया। उसकी जिंदगी में आए बदलाव ने आरव को प्रेरित किया। उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को नई दिशा देगा। उसने गांव में एक छोटी सी हस्तशिल्प की दुकान खोली। शुरुआत में व्यापार धीमा था, लेकिन चैनल के वीडियो सकारात्मक सोच और भाग्य ने उसे सिखाया कि सकारात्मक मानसिकता चुनौतियों को अवसर में बदल सकती है। इस वीडियो में बताया गया कि वैज्ञानिक अध्ययन भी इसकी पुष्टि करते हैं कि सकारात्मक सोच तनाव को कम करती है और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। आरव ने हर दिन मेहनत की। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त में हस्तशिल्प सिखाना शुरू किया, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। ये कर्म उसका भाग्य बदल रहा था। धीरे धीरे उसकी दुकान गांव की सबसे मशहूर दुकानों में से एक बन गई। लोग अब उसे बेचारा नहीं कहते थे, वे उसे एक प्रेरणा के रूप में देखते थे। लेकिन आरव के लिए असली जीत तब थी जब वो हमारा जीवन मंत्र चैनल के एक ऑनलाइन सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में चैनल के संस्थापकों ने बताया कि जीवन का असली मंत्र है सकारात्मकता, मेहनत और दूसरों की मदद। आरव ने अपनी कहानी साझा की और उसकी बातें सुनकर सैकड़ों लोग प्रेरित हुए। एक दर्शक ने कमेंट में लिखा, जय कृष्णा, आपकी कहानी ने मुझे नई हिम्मत दी। आज के युग में जब लोग भाग्य को एक पुरानी अवधारणा मानते हैं, हमारा जीवन मंत्र चैनल हमें सिखाता है कि भाग्य हमारी मानसिकता और कर्मों का प्रतिबिंब है। उनके एक वीडियो में एक युवती की कहानी थी, जिसने अपनी नकारात्मक सोच को छोड़कर अपने सपनों को हकीकत में बदला। वो एक छोटे से गांव से निकलकर एक सफल उद्यमी बनी। ये कहानी आरव को अपनी यात्रा की याद दिलाती थी। उसने सीखा कि भाग्य कोई बंधन नहीं है, ये एक संभावना है। उसने एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां बच्चे न केवल पढ़ाई करते थे, बल्कि जीवन के मंत्र भी सीखते थे। वो हर दिन चैनल के वीडियो देखता और उनकी सलाह को अपने जीवन में लागू करता। विष्णु और नारद की कथा ने आरव को यह सिखाया कि भाग्य हमारे कर्मों का दर्पण है। राजा ने अपने कर्म बदले और उसका जीवन बदल गया। ठीक उसी तरह आरव ने अपने कर्मों से अपनी नियति को बदला। वो आज भी अपने गांव में दूसरों को प्रेरित करता है। हमारा जीवन मंत्र चैनल ने उसे ये विश्वास दिलाया कि वो अपनी नियति का रचयिता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो
तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय कृष्णा और राधे राधे लिखना न भूलें। हमारा जीवन मंत्र यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी और प्रेरणा की खुराक मिलती रहे। ये चैनल आपके लिए एक मार्गदर्शक है। इसकी कहानियां, मंत्र और सलाह आपको हर कदम पर प्रेरित करेंगी। आज ही हमारा जीवन मंत्र से जुड़े और अपनी जिंदगी को एक नई उड़ान दे। आप अपने भाग्य के रचयिता हैं। इसे गढ़े, इसे जिए और इसे चमकाए। जय कृष्णा, राधे राधे।